कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें ताकि हिंदू धर्म की कथाओं का यह अद्भुत संसार अधिक से अधिक दर्शकों तक पहुंच सके। धन्यवाद। पिछली कथा में हमने चर्चा की थी कि सुमेरु पर्वत के दर्शनों के बाद महारानी द्रौपदी, सहदेव, नकुल तथा अर्जुन हिमालय की उपत्यकाओं में गिर पड़े। अब केवल भीमसेन एवं महाराज युधिष्ठिर ही जीवित बचे थे तथा महाराज युधिष्ठिर के साथ एक कुत्ता चल रहा था। थोड़ा ही आगे बढ़ने पर कुंती नंदन भीमसेन भी गिर पड़े। धर्मराज युधिष्ठिर ने उन्हें मुड़कर भी नहीं देखा और पूर्ववत आगे बढ़ते रहे। भीमसेन ने धर्मराज युधिष्ठिर को पुकार कर कहा, राजन, जरा मेरी ओर देखिए। मैं आपका प्रिय भीमसेन हूं और यहां गिरा हुआ हूं। यदि आप जानते हो तो बताइए कि मेरे गिरने का क्या कारण है। युधिष्ठिर ने कहा, भीम, तुम बहुत खाते थे और दूसरों को कुछ भी न समझकर अपने बल की डींगे हाँका करते थे। इसी से तुम्हें भूमि पर गिरना पड़ा है। यह कहकर महाबाहु युधिष्ठिर उनकी ओर देखे बिना ही आगे चल दिए। केवल एक कुत्ता बराबर उनका अनुसरण करता रहा। इतने में ही आकाश और धरती को प्रतिध्वनित करता हुआ एक दिव्य रथ प्रकट हुआ। उसमें देवराज इंद्र बैठे हुए थे। इंद्र ने महाराज युधिष्ठिर से कहा, कुंती नंदन, तुम इस रथ पर सवार हो जाओ और मेरे साथ स्वर्ग में चलो। इस पर महाराज युधिष्ठिर ने धरती पर गिरे हुए अपने भाइयों पर दृष्टि डाली तथा कहा, नहीं देवेश्वर, अपने भाइयों के बिना मैं स्वर्ग में नहीं जाऊंगा। राजकुमारी द्रौपदी अत्यंत सुकुमारी हैं, उन्हें भी हमारे साथ स्वर्ग चलने की अनुमति दीजिए, तब मैं आपके साथ चल सकता हूं। इंद्र ने कहा, भरत श्रेष्ठ, तुम्हारे सभी भाई तुमसे पहले ही स्वर्ग में पहुंच चुके हैं। उनके साथ महारानी द्रौपदी भी हैं। वहां चलने पर वे सब तुम्हें मिलेंगे, अतः उनके लिए शोक न करो। वे मनुष्य शरीर का परित्याग करके स्वर्ग में गए हैं, किंतु तुमने धर्मनिष्ठा पर दृढ़ रहकर अपने लिए सशरीर ही स्वर्ग के द्वार खोल लिए हैं। युधिष्ठिर बोले, भगवान, यह कुत्ता मेरा बड़ा भक्त है। इसने सदा ही मेरा साथ दिया है, अतः इसे भी मेरे साथ चलने की आज्ञा दीजिए। देवराज इंद्र ने कहा, राजन, तुम्हें मेरे समान अमरता, मेरे समान ऐश्वर्य, पूर्ण लक्ष्मी और बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त हुई है। साथ ही तुम्हें स्वर्गीय सुख भी सुलभ हुए हैं। अतः इस कुत्ते को छोड़कर मेरे साथ चलो। ऐसा करने में कोई कठोरता नहीं है। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, आर्य पुरुष के द्वारा निम्न श्रेणी का कार्य होना कठिन है। मुझे ऐसी लक्ष्मी की प्राप्ति कभी न हो जिसके लिए मुझे अपने भक्त का त्याग करना पड़े। इंद्र ने पुनः कहा, धर्मराज, कुत्ते रखने वालों के लिए स्वर्ग में कोई स्थान नहीं है। उनके यज्ञ करने, कुआं खुदवाने और बावली बनवाने से जो पुण्य प्राप्त होता है उसे क्रोधवश नामक राक्षस हर लेते हैं। अतः आप इस कुत्ते को छोड़ दो। ऐसा करने में कोई निर्दयता नहीं है। युधिष्ठिर ने कहा, महेंद्र, भक्त का त्याग कर देने से जो पाप होता है उसका कभी अंत नहीं होता। संसार में वह ब्रह्म हत्या के समान माना गया है। अतः मैं अपने सुख के लिए कभी भी इस कुत्ते का त्याग नहीं करूंगा। जो डरा हुआ हो, भक्त हो, मेरा दूसरा कोई नहीं है
ऐसा कहते हुए आर्त भाव से शरण में आया हो, अपनी रक्षा करने में असमर्थ एवं दुर्बल हो तथा अपने प्राण बचाना चाहता हो, ऐसे शरणागत को मैं नहीं छोड़ सकता। इंद्र ने पुनः कहा, मनुष्य जो कुछ भी दान, स्वाध्याय अथवा हवन आदि पुण्य कर्म करता है, उस पर यदि कुत्ते की दृष्टि भी पड़ जाए तो पुण्य के फल को क्रोधवश नामक राक्षस हर लेते हैं। अतः तुम इस कुत्ते का त्याग कर दो, इससे तुम्हें देवलोक की प्राप्ति होगी। तुमने भाइयों एवं प्रिय पत्नी का त्याग करके अपने पुण्य कर्मों के फलस्वरूप देवलोक को प्राप्त किया है, फिर तुम इस कुत्ते को क्यों नहीं छोड़ देते? सब कुछ छोड़कर अब कुत्ते के मोह में कैसे पड़ गए? युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, संसार में यह निश्चित है कि मरे हुए मनुष्यों के साथ न किसी का मेल होता है और न विरोध। द्रौपदी और अपने भाइयों को जीवित करना मेरे वश की बात नहीं है, अतः उनके मर जाने पर उनका मैंने त्याग किया, जीवित अवस्था में नहीं। शरण में आए हुए को भय देना, स्त्री का वध करना, ब्राह्मण का धन लूटना और मित्रों के साथ द्रोह करना, ये 4 अधर्म एक ओर तथा भक्त का त्याग दूसरी ओर हो तो मेरी समझ में यह अकेला ही उन चारों के बराबर है। युधिष्ठिर के ऐसा कहते ही उनके साथ चल रहा कुत्ता अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गया। वह वस्तुतः धर्मराज ही था जो युधिष्ठिर के धैर्य एवं सत्यनिष्ठा की परीक्षा लेने आया था। धर्मराज ने युधिष्ठिर से कहा, हे पुत्र, तुम अपनी निर्मल बुद्धि और धर्मयुक्त आचरण के कारण सदैव ही अपने पिता का नाम उज्जवल करते रहे हो। मैंने पहले भी एक बार तुम्हारी परीक्षा ली थी, जब तुम्हारे चारों भाई पानी लेने के लिए गए थे और मृत्यु को प्राप्त हुए थे। उस समय भी तुमने अपनी विमाता माद्री के पुत्र नकुल को जीवित देखने की इच्छा बताकर अपने समस्त स्वार्थों को त्याग दिया था। आज भी तुम केवल एक कुत्ते के प्राण बचाने के लिए देवराज इंद्र के रथ का त्याग कर रहे हो। अतः स्वर्गलोक में तुम्हारी समता करने वाला और कोई नहीं है, इसलिए तुम्हें अपने इसी शरीर से अक्षय लोकों की प्राप्ति हुई है। तुम परम उत्तम एवं दिव्य गति को पा गए हो। धर्मराज के ऐसा कहते ही मरुदगण, अश्विनी कुमार, अन्य देवगण, देवर्षिगण एवं सिद्धजन आकाश से धरती पर उतर गए और उन्होंने अपने हाथों से पांडुनंदन को इंद्र के रथ पर चढ़ाया। समस्त देवता भी अपने अपने दिव्य रथ लेकर इंद्र के रथ के पीछे पीछे स्वर्ग के लिए चले। उसी समय देवर्षि नारद ने आकाश में स्थित होकर उच्च स्वर से कहा, जितने राज ऋषि स्वर्ग में आए हैं, महाराज युधिष्ठिर उन सब की कीर्ति को आच्छादित करके विराजमान हो रहे हैं। ऐसा यश किसी और राजर्षि को भी प्राप्त हुआ है, मैंने नहीं सुना है। इस प्रकार चंद्रवंशी राजाओं में महाराज युधिष्ठिर अंतिम राजा थे जिन्हें सशरीर ही स्वर्गलोक में प्रवेश करने का अधिकार मिला था। अगली कथा में देखिए, कलियुग सोने का मुकुट पहनकर धरती एवं धर्म को पीटने लगा। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।